प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967। शनिवार को 8वें पेज की मध्य में बात चल रही थी रखड़ी बांधने के बारे में। बच्चे सुनते तो हैं, एक्सप्रेशन उनके तुम देखते भी हो। अब ये तो चली गई और यहां तो कोई ऐसा है नहीं, माने विदेश की सेवा करने वाली चली गई और यहां कोई है नहीं, सारे तमो प्रधान होने पड़े इंडिया में। जो सर्विस जाके कर सके हैं रखड़ी बंधन की, तो जैसे समाचार सुनाते हैं वो आकर के समाचार सुनाते होंगे, परंतु बाबा को तो कोई उम्मीद नहीं है। क्या वो विदेश की सेवा करने वाली तो चली गई, अब यहां वालों में तो कोई उम्मीद नहीं है। यहां कोई सर्विस का जाकर के कर सकते हैं। जन्माष्टमी है ना, यहां तो कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों में तो जन्माष्टमी मनाई नहीं जाती है, तो यहां करें। नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर में भी कर सकते हैं। नीचे आबू रोड में चित्र लेकर के जाएं। ये चित्र तो अपने पास है ही। कौन सा चित्र? कृष्ण आ रहे हैं, सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला है और पांव में लात मार रहे हैं नरक की दुनिया को। वो चित्र तो है अपने पास, और उसके साथ हमारे पास जो चित्र है वो गोरे मुंह का है, और काला भी एक चित्र उठा लेना चाहिए, और उस चित्र के साथ राम का भी उठाना चाहिए। क्या राम का? क्यों काले चित्र के साथ राम का चित्र क्यों उठाएं? हैं? राम का भी उठाओ और उन कृष्ण का भी उठाओ काला चित्र, क्योंकि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसीलिए तो यादगार मंदिर जो बने हैं कृष्ण के, उनमें बच्चा कृष्ण दिखाया जाता है ना, तो दोनों का चित्र दिखाओ। हाँ, बहुत से मंदिर हैं जिनमें राम का भी चित्र मिल सकता है, वो राम के चित्र बहुत देते हैं। आने आने या दो दो आने के देते हैं। क्या वो चित्र लेकर के फिर वो यहां भी भाषण कर सकते हैं कि यहां आओ तो हम तुमको बता रहे हैं कि ये रामचंद्र को और ये कृष्ण को और नारायण को ये काला क्यों बनाए दिए। क्यों काला बने दिए? क्योंकि इनके पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। जब पुरुषार्थ करते थे तब काले थे, काले कर्म करते थे, तो उनका चित्र भी चित्र चरित्र की यादगार होती है ना। तो रामचंद्र बाप को भी काला
और कृष्णचंद्र को भी काला, और कृष्ण बड़ा बनता है तो नारायण तो काला होगा ही, क्योंकि कृष्ण बच्चे का नाम है, स्वयंवर के बाद नारायण नाम पड़ता है। तो समझा काला क्यों किया है? पहले काला और फिर पुरुषार्थ पूरा होता है तो गोरा बन जाता है। देखो, चलो इन देवताओं को तो काला कर दिया, मनुष्य देवताएं बनते हैं, नर नारायण बनता है, परंतु ये शिवलिंग को काला क्यों कर दिया है? क्या हमेशा काला है या सुंदर भी है? तो उसकी यादगार क्या है? काले की तो यादगार है। कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, काला ही पत्थर रखा होगा शिवलिंग का। गोरे की यादगार है सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर जब बना था तब तो द्वापर युग था, द्वैतवादी युग था, जब भक्ति शुरू हुई। उससे पहले तो देवताएं भक्ति करते नहीं थे। देवताएं तो स्वयं ही पवित्र हैं, अपवित्र पवित्र की भक्ति करते हैं। जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो द्वैतवादी धर्म पिताएं आ गए, दूसरा धर्म लेकर के आ गए। उनके धर्म के स्थापन होने के बाद फिर दूसरा राज्य भी स्थापन हो गया, दूसरी भाषा भी स्थापन हो गई, दूसरा कुल स्थापन हो गया, तो द्वैतवाद हो गया ना। देवताओं को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब एक को मानने वाले। एक को मानेंगे तो देवता बनेंगे, एक को नहीं मानेंगे, दो को मानेंगे क्या तो देवता नहीं बनने वाले। तो द्वैतवादी द्वापर युग जब धर्म पिताएं आए तो शिवलिंग क्यों काला बना दिया? शिव तो सारे संसार को गोरा बनाने वाला है, और वो तो सदा गोरा है। शिव कभी काला बनता है क्या? काला तो नहीं बनता, परंतु जो काला नहीं बनता, जो गोरा नहीं बनता, सदैव एक रस है, तो उसकी पूजा होती है क्या? शिव की पूजा नहीं होती? होती है या नहीं होती है? अच्छा, शिव पूज्य पुजारी बनता है? वाह पट्टे भूल गए। शिव पूज्य बनता है, पुजारी बनता है, पूज्य क्यों नहीं बनता है? पूज्य क्यों नहीं बनता, पुजारी क्यों नहीं बनता? जब पवित्र है, सदा पवित्र है, एवर प्योर है, तो एवर प्योर की तो सदा पूजा होनी चाहिए। शिवलिंग में हीरा, शिवलिंग में हीरे की पूजा होती है? अरे हीरा तो पत्थर है, शिव बाबा का भी पत्थर बनता है क्या? शिव ज्योति बिंदु जो सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी कहा जाता है, वो कभी अकल्याणकारी बनता है, काला बनता है क्या? काले कर्म करता है, चोरी छुपेरी डकोरी, तो फिर काला चित्र बना दिया है क्या? जो स्मगलर होते हैं ना, है काला काम करते हैं, छुप के काम करते हैं गवर्नमेंट से, या मैदान में करते हैं दुकान खोल के, नहीं काला काम करते हैं पीछे से। तो ये जो शिवलिंग है वो क्यों काला बनाई दिया? वो पूज्य बनता है? बनता है।
पुजारी भी बनता होगा। फिर जो पूज्य बनता है सो पुजारी बनता है, पूज्य नहीं बनेगा तो पुजारी भी नहीं बनेगा। तो शिव जिस आत्मा का नाम है वो पूज्य पुजारी बनता है। शिव जिस आत्मा का नाम है सुप्रीम सोल गॉड फादर का, वो जब आता है अपनी इच्छा से आता है, खुदा नाम रखा है, खुद आता है। तो जब वो अकर्ता है, अकर्ता बताया ना, अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है, तो उसका गायन होगा, पूजन होगा। अरे वो जब निराकार है तो न पूज्य है न पुजारी है। फिर जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, आदम में कहो, अर्जुन में कहो, आदिनाथ में कहो, जो सारी सृष्टि का नाथ बनता है, विश्वनाथ कहा जाता है, तो उसमें प्रवेश करता है तो भी कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है तो वो संग के रंग से, याद से शिव समान बन जाता है। क्या शिव नहीं बन जाता? शिव बन जाएगा तो क्या होगा? वो 5000 साल इस सृष्टि पर रहना ही नहीं पड़े। शिव तो 5000 साल इस सृष्टि पर पार्ट शिव की आत्मा नहीं बजाती। वो तो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आती है, जिसे कहते हैं दोनों युगों का संगम। बोला है ना गीता में, संभवाम युगे युगे, हर युग में आता हूं। तो उन्होंने ये अर्थ लगा दिया युग युगे का, लेकिन असली अर्थ है सतयुग और कलयुग, दो युगों के बीच में आता हूं। तो आता हूं का मतलब क्या? जैसे बच्चा संसार में आता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो ऐसे ही कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, वो घड़ी में वो प्रत्यक्ष होता है। तो कलयुग की शूटिंग में भी आता है और सतयुग की शूटिंग में भी आता है। दोनों का मेल हुआ ना। तो जब मेल हुआ तो कलयुग की शूटिंग में जिसमें आता है वो काला पार्ट बजाता होगा या गोरा पार्ट बजाता होगा? कलयुग की शूटिंग में है? काला ही पार्ट बजाता होगा, क्योंकि जब शिव बाप प्रत्यक्ष हो संसार में तो जिसमें प्रवेश करता है वो बच्चा भी प्रत्यक्ष हो। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है ना, तो दोनों को काला दिखाई दिया, क्योंकि जो लिंग है, बड़ा रूप, वो है जिसमें प्रवेश करता है शरीर धारी, वो शरीर की यादगार, रथ की यादगार है काला लिंग। और सोमनाथ मंदिर में द्वापर की आदि में जब द्वापर सात्विक था, सात्विक सत्योप्रधान स्टेज थी, तो उस समय ऋषियों मुनियों ने उसमें हीरा दिखाया। हीरा दिखाने का मतलब है जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, जो सृष्टि के आदि में हीरो और सृष्टि के अंतिम जन्मों तक भी हीरो, जब तक शिव बाप प्रवेश न करे। शिव बाप के प्रवेश करते ही वो जीरो बनना शुरू हो जाता। तो देखा, शिव को भी समझते हैं काला।
इसलिए ऋषि मुनियों ने बनाई दिया उसको भी काला। अब वास्तव में शिव काला नहीं बनता। शिव जिस आदम में प्रवेश करता है, जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला आदमी है, पहला इंसान है, जो आत्मिक स्थिति की शान में सबसे पहले टिक जाता है, तो उस इंसान की यादगार है शिवलिंग। क्या? हाँ, उसमें जो हीरा है वो बाप समान बनने की यादगार है, बाकी ऐसे नहीं कि बाप है। इसलिए मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। तो बाबा ने प्रश्न किया, क्या हमेशा काला है या सुंदर भी है शिवलिंग? शिव का लिंग हमेशा काला है या सुंदर भी है? सुंदर भी है और फिर काला भी है। बाकी शिव न काला बनता है न गोरा बनता है। अच्छा, जब काला भी नहीं बनता, गोरा भी नहीं बनता, तो नाम शिवलिंग क्यों दे दिया? फिर तो उस बच्चे का नाम देना चाहिए जो शिव का बड़ा बच्चा है, शिव को पहले पहचानता है, शिव से पहली वर्षा लेता है आत्मिक स्थिति का, विश्व की बादशाही का। तो इसका क्या राज है? शिव निराकार के मुकर्रर रथ है। कौन? आदम। और जो है वो टेम्परेरी रथ है। इसलिए बाप कहते, मैं जिसमें आता हूं तो जिसमें प्रवेश करूंगा ज्ञान का बीज डालने के लिए। बाप का काम क्या होता है? माता में बीज डालना। तो जिसमें ज्ञान का बीज डालने के लिए प्रवेश करता हूं पहले पहले, वो बड़ी माता हो गई। बाद में खुदा न खास्ता अगर उसकी लाश गुम हो जाए, शरीर छूट जाए, कोई बात हो जाए, तो दूसरे बच्चे जिनमें प्रवेश करता हूं उनका नाम भी ब्रह्मा देता हूं। तो उनका नाम ब्रह्मा तो देता हूं, परंतु उनको मुकर्रर रथ नहीं कहा जाएगा। क्यों? जो आदि सो अंत। आदि नहीं तो अंत भी नहीं। जब अंत भी नहीं, आदि भी नहीं, तो मुकर्रर कैसे? आदि होगा तो मध्य में भी होगा, तो अंत में भी होगा। इसलिए वो मुकर्रर रथ पहला। तो ये परंपरा पड़ गई भारतवर्ष में। क्या कि जो भी भारतवासी हैं वो जीवन में एक स्त्री करते हैं, तो वो अगर शरीर छोड़ जाए तो दूसरी स्त्री कर लेते हैं। इसलिए मुरली में बोला कि भारत में तो पुरुष स्त्री को जूती समझते हैं। एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, दूसरी गई, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। तो किसको फॉलो करते हैं? उस बाप ने आके जो परंपरा डाल दी, उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। तो पूछा, हमेशा काला है शिवलिंग या सुंदर भी है? तो जवाब आया, सुंदर भी है, काला भी है। लेकिन शिव का लिंग, लिंग माने यादगार, निशानी, क्योंकि शिव तो निराकार है, उसकी निशानी साकार रह जाती है इस सृष्टि में, तो वो शिवलिंग कहा गया है। वो है काला, माने आदम वाली आत्मा काले से काली भी बनती है कलयुग के अंत में, और सतयुग के आदि में सुंदर भी बनती है। तो ये कृष्ण को भी सुंदर है। और फिर श्याम को क्यों श्याम कह देते हैं? सुंदर और श्याम, कृष्ण को दोनों नाम क्यों दे दिए हैं? तो
वो तो समझते हैं शास्त्रकार और उनके फॉलोअर्स कि सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले पहले कोई नहीं था, पहले कृष्ण आया इस सृष्टि पर। तो कृष्ण तो कह देते हैं, लेकिन कहते हैं सागर में आया। और उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि सागर कोई स्थूल सागर की बात है, या ये दुनिया कलयुग के अंत में विषय सागर बन जाती है क्या, कि क्षीर सागर बन जाती है, क्या बनती है, विषय सागर बन जाती है। तो उस विषय सागर में जहां खूब जोर से हिलोरें आती हैं ज्ञान की, जब शिव बाप प्रवेश करते हैं उस समय घोर कलयुग चलता है। तो प्रत्यक्ष होते हैं तब भी घोर कलयुग। तो सागर में ही प्रवेश करेंगे ना। सागर है धरणी से सदैव अटैच रहने वाला, वो तो स्वयं तो प्रवेश करने वाला कौन है, सूर्य है। वो तो सदैव रोशनी देने वाला है, वो तो कभी अंधकार में, सूर्य कभी अंधकार में आता है, कभी नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि चलो शिवलिंग को तो काला और गोरा बना दिया, द्वापर के आदि में जब भक्ति शुरू की तो गोरा भी है उसमें, और वो जिसमें प्रवेश किया वो लाल लाल लाइट का गोला भी है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो लाल लाल गोला का मतलब है कि जब प्रत्यक्ष होता है उस समय ज्ञान योग का आग का गोला बन जाता है। क्या, ज्ञान अग्नि से भरपूर और योग अग्नि से भरपूर। तो द्वापर युग में यादगार बनाई गई, द्वापर की याद में सोमनाथ मंदिर में वो ऐसी ही बनाई गई कि उसमें वो शिव का जो बच्चा, बड़ा बच्चा है जिसकी यादगार है शिवलिंग, जो शिव समान बनता है, तो वो लिंग भी गोरा है, माने लाल लाल है। जैसे आदमी नौजवान बनता है ना, आदमी हो, कन्या हो, औरत हो, तो जब एकदम नौजवानी चढ़ती है तो चेहरा कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, रूहानियत चढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही वो लाल लिंग दिखाया है। अच्छा, श्याम क्यों कह देते हैं फिर? श्याम इसलिए कह देते हैं कि जब वही देहधारी आत्मा आदम की कलयुग के अंत में काली बनती है, तमोप्रधान बनती है, छुप छुप के कर्म करती होगी, दुनिया से चोरी करके करती होगी कि साहूकार बन के करती होगी, चोरी से करती होगी। तो लोगों ने लिख दिया मक्खन चुराया। अरे क्या मक्खन चुराया? समाज से भी चोरी, परिवार वालों से भी चोरी, और गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट से भी चोरी। तो उसे श्याम कहेंगे, काला कर्म करने वाला कहेंगे कि गोरा कहेंगे? काला कर्म करने वाला। तो श्याम सुंदर नाम पड़ गया। श्याम नाम पहले होता है काला। शिव बाप प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते कलयुग के अंत की शूटिंग होते होते उस आत्मा के लिए आदि आ जाता है सत्य का, तो गोरा लाल लाल लिंग बन जाता है। तो कृष्ण को भी श्याम सुंदर कह दिया, तो रामचंद्र को भी सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं? आओ तो हमको इसको भी समझाएं, क्योंकि राम वाली आत्मा भी बाप का पार्ट है ना। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के, पहले जन्म से लेकर के और 82-83 जन्म तक भी सुख में शांति में रहती है, कोई दुख अशांति महसूस
नहीं करती, तो वो गोरी हुई या काली हुई, क्या कहेंगे? है 82-83वें जन्म में गोरी कहेंगे। तो राम को भी काला दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि 84वें जन्म जब शुरू होता है, शिव बाप प्रवेश करते हैं, तभी 84 जन्म शुरू हो जाता है। उस समय से काले कलयुग की शूटिंग उस आत्मा के लिए जोर से शुरू होती है। तो समझा क्या? शिव को भी काला, कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, और रामचंद्र को भी काला, फिर सबको गोरा भी दिखाते हैं। अब ये समझाने में तो कोई नाराज नहीं होगा, क्या इसमें कोई नाराज होने की बात है? नहीं, ये तो क्लियर बात है। क्या कि जो निराकार शिव है, सदा शिव है, सदा निराकार है, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वो तो कभी बदलता ही नहीं, तो उसकी यादगार नहीं है गोरा और काला। ये जो मंदिरों में रामचंद्र के गोरे भी चित्र रखे हैं, काले भी चित्र रखे हैं, तो वो इस शूटिंग के समय की यादगार है। तो इनके ऊपर समझाना चाहिए। इसके ऊपर तो यहां भी टॉपिक के ऊपर बहुत सहज है समझाना। क्या यहां माने बाबा जहां रहते, जहां मुरली चल रही माउंट आबू में, तो यहां भी टॉपिक के ऊपर बहुत सहज समझाना है। नीचे में भी कोई जाकर के टॉपिक लेकर के ऊपर समझावे। पर यहां कोई में ज्ञान तो है नहीं। क्या कहा है? कोई में ज्ञान नहीं माना? का कुमार का दादी ज्ञानी नहीं थी? है? ऐसे क्यों कह दिया? पर यहां कोई में ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या? एकदम बुद्धू के बुद्धू। कुमार का दादी को बुद्धू कहेंगे? है? क्यों? पहचान ही नहीं। किसकी पहचान नहीं? हाँ, शिव बाप की पहचान ही नहीं। ब्रह्मा को पहचान लिया, दादा लेखराज को गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे को बस पकड़ लिया, और देहधारी को पकड़ लिया। उसमें वो जो निराकार शिव आकर के वाणी चलाता है, उसको तो पहचाना ही नहीं। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 67 की वाणी है ना, 68 बीता और 18 दिन के बाद 69 में शरीर छोड़ दिया। तो पहचानने का सवाल ही नहीं। असली चीज क्या है? तो जब पहचाना ही नहीं, तो फिर किसकी वाणी पे ध्यान देंगे? जिसमें प्रवेश किया दादा लेखराज में, उसकी बातों पे चलेंगे, या शिव की जो वाणी चली है उस मुख के द्वारा, वो पकड़ेंगे? क्या पकड़ा? बुद्धि ने क्या कैच किया? चाहे कुमार का दादी हो और चाहे वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट कर्म बनाने वाले बड़े बड़े धुरंधर कहे जाते हो, उन्होंने पहचाना किसको? हाँ, दाढ़ी मूछ वाले को पहचाना, ब्रह्मा को। बस उसी की गोद में मगन रहे। ठीक है, गोद के लिए भी बाप बोलते हैं। अगर गोद आते समय ये याद रहा कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर ये याद आ गया, ये तो गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया गोद में बैठने के लिए, तो फिर उसकी सब इंद्रियां याद आवेंगी कि नहीं? सारी इंद्रियां याद आवेंगी, भ्रष्ट इंद्रियां भी याद आ जाएंगी। तो फिर देखो, इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा
कि इनका चित्र भी न रखो। और इतनी नफरत क्यों? इनका चित्र भी रखेंगे, फोटो भी रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, ऐसे बोल दिया। इतनी नफरत से क्यों बोल दिया? क्योंकि ये आत्मा ऐसा पार्ट बजाने वाली है, नई सृष्टि में जब से जन्म लेगी तब से अधोमुखी होके पैदा होगी कि ऊर्ध्वमुखी होगी? अधोमुखी पैदा होगी, खुद भी नीचे जाएगी और अपनी पीढ़ियों को भी नीचे ले जाएगी, और अपने फॉलोअर्स जो प्रजा है उसको भी गड्ढे में ले जाएगी। गड्ढा क्या होता है? नीचे गिरना क्या होता है? शूटिंग पीरियड में कहां से नीचे गिरा? दादा लेखराज वाली आत्मा जो सत्युग में पहला नारायण बनती है, पहली गति का मालिक, कहां से गिरना शुरू हुआ? अरे हाथ पांव बांध के बैठ गए, द्वापर में गिरा। गिरना और उठना शूटिंग में होता है कि द्वापर में होता है? द्वापर में गिरा। द्वापर की शूटिंग में गिरा। कब से है द्वापर की शूटिंग? संगम युग तो 100 साल का है, तो उसका गिरना कब शुरू हुआ? जो उसको फॉलो करने वाले, उसके नक्शे कदम पे चलने वाले सब नीचे गिर गए। बुद्धू के बुद्धू, कुछ भी ज्ञान नहीं। जब से बाप गुप्त हो गया। कब से हो गया गुप्त? अरे 100 साल में कब से गुप्त हुआ? मम्मा ने शरीर छोड़ा तब से गुप्त हुआ। माने उससे पहले वो औंधे मुख का नहीं था। उससे पहले कभी नीचे नहीं गिरा। अरे एक का कंट्रोल था इसलिए कभी नीचे ही नहीं गिरा। फिर हार्ट फेल क्यों हो गया जब एक का कंट्रोल था? तो फिर जिनको बोल रहे थे कि इनकी बुद्धि में यहाँ कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बुद्धू के बुद्धू है यहाँ के लोग, माउंट आबू मधुबन के पास ही। तो जब सारे के सारे बुद्धू हैं तो कुमार का दादी की इतनी खातिरी क्यों? मम्मा की जगह उनको क्यों समझ लिया? जो मम्मा को रिगार्ड देते थे, ओम राधे मम्मा को, वो रिगार्ड कुमार का दादी को कैसे मिलने लगा? दिया तब मिलने लगा कि बिना दिए मिलने लगा? तो कब से गिरावट शुरू हुई उनकी? जब ज्ञान यज्ञ पिता से लड़ पड़े। सामने कहा की ताकत थी जो सामने लड़ पड़े? लड़ने की तो बात ही नहीं, सिवा अज्ञानता के बस बोलते थे ऐसा कर्म मत करो, वैसा कर्म मत करो, और गुरु बन के बैठे थे। मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मैं कृष्ण भगवान हूं, मैं गीता का भगवान हूं, मेरी बात मान लो, ऐसा कर्म मत करो। समझाते थे, ऐसे थोड़े ही कभी लड़ पड़े। उनके सामने लड़ पड़ता है? लड़ सकता है कोई? कोई नहीं लड़ सकता। तो कब से गिरावट कब से आई? 1969 से गिरावट आई, उससे पहले गिरावट नहीं आई। तुम्हारा जब कराची भागे थे तब गिरावट नहीं आई थी? धोखा देगी नहीं भागे? तब 69 से पहले नहीं गिरावट हुई है? हुई ना गिरावट। कराची में जब अकेले चुपचाप भाग गए पूरे परिवार को छोड़ करके, तो फिर जो भी परिवार था उसका क्या हाल होगा? परिवार में मां ही छोड़ के चली गए,
बाप और बच्चे रह जाए तो बच्चों का क्या हाल होगा? तो तभी से गिरावट शुरू हो गई। और वो उस गिरावट का अंत कब हुआ? नहीं, 1947 में। जब दूसरे ब्रह्मा नामधारियों से सुना, कराची में सुना था कि नहीं सुना था? किससे? दो से सुना, दो माताओं से सुना। तो उनसे सुनते सुनते फिर बुद्धि शुद्ध हुई। फिर 1947 में शिव बाप ने प्रवेश किया, तब चढ़ना शुरू हुआ। तो बाप समझाते तो रहते हैं सर्विस के लिए कि बाप है, उसको कैसे समझाएं? ऐसे ही समझाएंगे ना जैसे बताया। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967। शनिवार को 8वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। ये श्याम और सुंदर के ऊपर समझाना तो बहुत सहज है। नीचे में भी कोई जाकर के टॉपिक के ऊपर समझा सकते हैं। नीचे माने क्या? नीचे तो हुआ सूर्यवंशी, जिन्हें विष्णुवंशी कहें। उसके बाद हुआ देवता कुल, फिर उससे नीचे हुआ दैत्य कुल। तो नीचे वालों को भी कोई जाके समझा सकते हैं, परंतु यहाँ तो सारे बुद्धू की बुद्धू। यहाँ कोई में ज्ञान है नहीं। यहाँ माने कहा जहाँ बाबा वाणी चला रहे हैं, वहां बाबा के सामने ऐसे कोई बच्चे कुछ भी नहीं है जो बाहर वालों को, नीचे वालों को, नीची स्टेज वालों को समझा सके। बाकी बाप तो समझाते रहते हैं सर्विस के लिए, ऐसे ऐसे सर्विस करो, कैसे समझाना चाहिए। बाप तो ऐसे ही समझाएंगे ना। बच्चों को लौकिक बाप तो ऐसे समझाते हैं ना। बच्चों को समझाते हैं कि अच्छे गुण धारण करो, बाप का नाम बाला करो, घर का नाम बाला करो, अपने कुल का नाम बाला करो। देखो कुल भी तो होते हैं ना। अब तुमको मालूम पड़ा कि हम किस कुल के हैं? मालूम पड़ा है या नहीं मालूम पड़ा? किस कुल के हैं? सूर्यवंशी कुल के हैं। हम कोई देवता कुल के नहीं है। देवता तो सूर्य है, जो ज्ञान सूर्य है, उससे भी नीचे होते हैं। वो तो बाद वाली पीढ़ी है। ब्राह्मणों की भी पीढ़ियां होती है ना। नौकरी के ब्राह्मण हैं तो 9 प्रकार के धर्म हैं। तो तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल है। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। अब जिस कुल के ब्राह्मण, जिस कुल के, उसी कुल के देवता बनते हैं। ऊंचे ऊंचे देवता है विष्णु कुल, पीछे होता है दूसरा देवता कुल।
और तुम बच्चे हो। नई दुनिया बनेगी, पहला युग शुरू होगा तो तुम बच्चे देवता कुल में होंगे, फिर क्षत्रिय कुल में तुम जानते हो जाते हो। बाकी तो दुनिया नहीं बनती है ना। यहाँ बाप कौन सी दुनिया बनाते हैं? नई दुनिया स्वर्ग की बनाते हैं ना, नरक की दुनिया तो बाप नहीं बनाते ना। बाकी दुनिया वालों को तुम रखड़ी बंधन का भी समझाओ। क्या समझाओ? कि बाप आया था कोई ब्राह्मण के तन में, जिसे शूद्र से ब्राह्मण बनाया ब्रह्मा द्वारा, फिर वो ब्राह्मण के द्वारा रगड़ी बांधी पवित्रता की, पवित्रता के सूत्र में बांधा। अब सब तो नहीं बनेंगी, जो देवता कुल की आत्माएं हैं वो ही बनेंगी नंबरवार, वो भी। तो तुम समझा सकते हो कि पहले ब्राह्मण राखी बांधता था। किसकी यादगार? जरूर शिव बाप जिस ब्राह्मण में आते हैं उसके द्वारा सूर्यवंशी बच्चों को पवित्रता की राखी बांधी थी। बाद में फिर ये कन्याएं निकलती हैं पैसा लेने के लिए, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो हम कन्या हैं तो हम तुम्हें राखी बांधने आए, कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। तो वो सब नीचे गिरते हैं तब होता है। सतयुग में कोई किसी को राखी बंधन बांधने के लिए थोड़े ही जाती है। भाई को भी, कोई को भी हो, पारसी हो कोई भी हो, सबको भी रक्षा बंधन बांध सकते हो। ये राखी बंधन का जो बाबा सेवा करने के लिए कहते हैं ना, वैश्याओं की भी सर्विस करो, है वैश्याओं को भी समझाओ कि पवित्र बनेंगी तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगी। वहां तो फिर स्वर्ग में तो जन्म जन्मांतर पवित्र रहेंगी। तो समझाए करके फिर बांधना होता है, ऐसे नहीं कि पहले रखड़ी बांधी फिर समझाया। और रखड़ी बांधने जाओ तो चित्र भी ले जाना चाहिए रखड़ी के साथ में, कि देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना, भगवान आया था तो राजयोग सिखा के नर अर्जुन को नारायण बनाया था। कोई एक अर्जुन को नारायण थोड़ा ही बनाया था, ज्ञान अर्जन करने वाले ढेर थे ना। तो उन सबको पवित्रता की राखी बांधी, पवित्र बने, काले से गोरे हो गए। पहले काले कर्म करते थे, काला मुंह हो गया संसार के सामने। अभी बाप कहते हैं कि मैं आता हूं तो तुम सबको गोरे कर्म करना सिखाता हूं। क्या काला कर्म और सफेद कर्म होता है ना, काली बातें झूठ वूठ बोलते रहते हैं तो काली बातें हो गई। काले संकल्प भी होते हैं, अच्छे शोभावना के संकल्प भी होते हैं, गोरे संकल्प। देखो ये रखड़ी बांधने से पवित्रता की राखी की यादगार है, तुम गोरे बन जाएंगे।
अभी तो तुम काली हो गई, संसार में तुम्हारा काला मुंह देखते हैं। ये तो नहीं समझते कि ये कोई गोरा बनाती हैं, देवता बनाती हैं। जो तुम्हारे पास आते हैं उनको भी समझते हैं ये गंदे लोग हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। तो अगर नहीं ये बंधन बांधेंगे तो फिर काली की काली ही रह जाएंगी, वैश्य की वैश्या ही रह जाएंगी, विष पीती रहेंगी, मूत पलीती बनती रहेंगी, पद मिलेगा नहीं, स्वर्ग में जा नहीं सकेंगी। तो वो बहुत युक्तियां हैं बच्ची समझाने की, कोई को भी जाके समझा सकती हो, सर्विस करने की युक्तियां हैं। परंतु ये ऐसी सेवा करने वाला भी तो कोई हो ना, इतनी विशाल बुद्धि हो, जो गहराई से एक एक बात, रखड़ी बंधन की, कृष्ण जन्माष्टमी की, रामनवमी की, दशहरा की, ये सब बातें विशाल बुद्धि से समझा सके। वही समझा सकेगा जिनको सर्विस का शौक होगा, और तो कुछ भी नहीं है। शौक होना चाहिए सेवा करने का, बस। जैसे बाप भी तो सर्विस करने आए हैं ना, है? बाप कोई झरमुई झगमुई करने थोड़े ही आए हैं, है? बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं तो कोई को तुमने झरमुई झगमुई करते करते देखा क्या? किसी से लड़ाई झगड़ा करते देखा क्या? नहीं, सर्विस ही समझाते रहे, इतना सहज समझाते हैं बिल्कुल ही। तो तुम किसको भी समझा सकते हो, है? मैं तो बाहर की दुनिया में जाकर के नहीं समझाऊंगा, है? मैं किसको समझाता हूं, है? किसको समझाता हूं? ब्राह्मणों को समझाता हूं, है? शूद्रों को नहीं समझाता हूं। शूद्रों को सेवा करके बुला के लाना और ब्रह्मा का बच्चा बनाना, तब वो ब्राह्मण बने। और जब ब्राह्मण बने, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करें, तब फिर उनको मैं पढ़ाता हूं। तो तुम तो किसी को भी जाके समझा सकते हो क्या? मैं तो सारी दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा ना। और तुम जाओगे तो कोई रखड़ी बंधन के लिए जाओगे, समझाने के लिए जाओगे, जन्माष्टमी की बात, दशहरे की बात, तो कोई नाराज भी नहीं होगा, बिल्कुल नाराज नहीं होगा। हाँ, तो तुम ये जब समझाएंगे ना कि इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो किसी की सदगति कर सके। हजारों साल से हिस्ट्री रखी हुई है मनुष्यों की, कोई मनुष्य ऐसे निकला जिसने कोई की सदगति की हो? कोई की सदगति नहीं हुई। भाई एक भगवान ही है जो आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं, सदगति करते हैं। मनुष्य तो किसी का सदगति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? है क्योंकि उनका नाम ही है मनुष्य। मनुष्य माने मनु की औलाद। मनु ने क्या किया? उसका मनु अब बहुत चलता था, मन बहुत तीखा दौड़ता था, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, एक जगह जैसे घोड़ा होता है बिना लगाम का, इधर उधर दौड़ता ही रहता है। तो ऐसे ही तो मनु की औलाद हो गए, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। तो गड्ढे में ले जाएगा। अगर घोड़े को बुद्धि की लगाम नहीं होगी तो क्या करेगा? गड्ढे में ले जाता है। तो उनकी औलाद जो हुए मनु की, वो मनुष्य कहे गए। तो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र किसी का सदगति नहीं कर सकता।
कोई भी धर्म का हो, क्या सारी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने वाला हो, लेकिन वो भी किसी की सदगति नहीं कर सकता। किसके ऊपर भी नहीं सदगति कर सकता। एक दो के ऊपर रहम कर ही नहीं सकते हैं तो सदगति क्या करेंगे। ये तो सिवाय एक बाप के कोई रहम दिल नहीं है? क्यों? एक बाप में ऐसी क्या खास बात? उस बाप को अपना रथ शरीर है ही नहीं। जिनको रथ होता है उनको स्वार्थ रहता है। स्वार्थ की पूर्ति होगी तो फिर रहम करेंगी, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी और किसी ने थोड़ी गलती कर दी तो बस चढ़ बैठेंगे, गुस्सा आ जाएगा, हिंसा करने लग पड़ेंगे। तो एक बाप ही है तो सारी दुनिया के ऊपर रहम करता है। उस एक बाप के सिवाय और दुनिया में रहम दिल कोई है ही नहीं। तो एक की जो महिमा करने वाले हैं तो उस महिमा को सुन करके कौन नाराज होगा? कोई होगा? कोई नाराज नहीं होगा। परंतु फिर उनको समझाना है कि एक कौन? कौन भगवान? कौन खुदा? कौन हेवनली गॉड फादर? तो कहेंगे निराकार, क्योंकि सब धर्म वाले निराकार को मानते हैं। भारत में भी निराकार को मानते हैं, भले साकार को भी मानते हैं लेकिन निराकार को भी मानते हैं। तुलसीदास ने लिख दिया सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। चाहे सगुण साकार हो, क्योंकि साकार में ही गुण अवगुण होते हैं। निराकार तो निर्गुण होता है, उसमें तो कोई गुण नहीं। तो बताया कि एक जो है उसको पहचानेंगे कौन? उस निराकार को। आत्मा भी तो निराकार है, कब पहचानी जाती है? आत्मा निराकार गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें प्रवेश न करे तो कोई पहचान होगी नहीं। आत्मा तो निराकार ज्योति बिंदु, जैसे शिव ज्योति बिंदु, उसके बच्चे आत्माएं भी ज्योति बिंदु। तो जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा भी निर्गुण और उनका बाप जो सुप्रीम सोल है वो भी निर्गुण। तो उसको पहचानने की बात नहीं होती। पहचाना किसको जाएगा? जब शरीर धारण करेगा तो पहचाना जाएगा। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप भले निराकार है, परंतु जैसे और मनुष्य आत्माएं भूत प्रेत होते हैं ना, बन जाते हैं, पाप करते हैं तो भूत प्रेत भी बनते हैं। और इस दुनिया में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो पाप न करता हो। मनसा से पाप करेंगे, संकल्प गंदे गंदे चलाएंगे, वाइब्रेशन खराब करेंगे दुनिया का, वाचा गंदी चलाएंगे ना, चलाते हैं। कर्मेंद्रियों से भी खराब खराब काम करते हैं दुख देने के। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो पाप न करता। और पाप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? भूत प्रेत बनते हैं। बहुत पाप करते हैं तो फिर उनको अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि दूसरों की हत्याएं करेंगे गुस्से में आकर, तो उनकी भी कोई हत्या कर देगा। तो हत्या करने वाले या अपनी हत्या सुइसाइड करने वाले, उनको भूत प्रेत का जन्म मिलता है। तो जैसे वो भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं तो क्या निराकार भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। क्या? ज्ञातुम, मैं जानने योग्य भी हूं। ऐसे नहीं
कि भूत प्रेत कोई प्रवेश करता है तो कोई पहचान नहीं पाता। पहचान है, क्या पहचान है? पहचान ये है कि जिसमें प्रवेश किया वो जैसे कर्म करता था, बात करता था, जैसी दृष्टिवृत्ति उसकी थी, वो दृष्टिवृत्ति कुछ चेंज आ जाता है, आचार व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो पता तो लग जाता है ना। तो बताते हैं कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो सवाल पैदा होता है, किस में प्रवेश करूं? है तो किस में प्रवेश करता है? तो क्या जवाब देंगे? है दुनिया में तो 500 करोड़ मनुष्य, और आत्माएं तो प्राणियों के रूप में ढेर की ढेर, 84 लाख तो योनियां ही हैं। है कौन है मुकर्रर? तो कैसे पता चले? है ये तो कह दिया मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। अब ये कैसे कर पता चले? एक में प्रवेश करेंगे, दूसरा कहेगा हाँ हम भी तो मुकर्रर रथ बन सकते हैं। तो है 20-25 साल की आयु वाले में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश नहीं करते। अरे ये क्या बोल दिया? अनुभवी तन में प्रवेश करता है या छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा? छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा या कम अनुभवी में प्रवेश? बूढ़ा ज्यादा अनुभवी होता है कि कम उम्र वाला ज्यादा अनुभवी होता है? बुढ़ापे पे आ जाते हैं, जिंदगी देखी हुई है तो उसमें ही प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसे तो दुनिया में बहुत है ना, ऐसे ऐसे 60 साल के तो बहुत हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बहुत हैं। तो उनके प्रवेश करने का वो कुछ नियम है, कानून है? कोई नियम कानून नहीं, जिसको चाहेंगे उसी में प्रवेश कर जाएगा। अरे नहीं, धर्म पिताएं आते हैं तो जितना ऊंच धर्म पिता होगा उतने ही ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा। क्या नियम है ना, बताया ना कि जो सेकंड नारायण है सतयुग का, उसमें दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है। थर्ड नारायण है, उसमें थर्ड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करेगा। फोर्थ क्लास नारायण है तो फोर्थ नारायण में प्रवेश करता है। जैसे हर धर्म की डायनेस्टी चलती है ना, ऐसे ही देवताओं की भी डायनेस्टी चली है। तो ये नियम हुआ कि जो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। ऊंच किसे कहते हैं? ऊंचे कर्म करे तो ऊंचा, नीच कर्म करे तो नीचा। तो बताया कि मैं उसमें प्रवेश करता हूं जिसने पूरे 84 जन्म, एक जन्म भी कम नहीं, ऑल राउंड पार्ट बजाया। और वो तो मैं ही जान सकता हूं कि वो निराकार भगवान जो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, वो तो जानता है कि वो आत्मा कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है, और क्या पार्ट बजाती है, कैसा पार्ट बजाती है। अच्छे पार्टधारी में प्रवेश करेगी या पापी में प्रवेश करेगी? जन्म जन्मांतर जिसने पाप किए हो, भले अंतिम जन्म में तो आकर के सबको नीचे गिरना ही है, नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी नहीं उठेंगे। क्या गेंद है, पत्थर है, ऊपर फेंक दो, जितना ऊंचा जाएगा उतना उतना नीचे भी गिरेगा। तो जो नीचे नीच गिरते हैं मैं उसमें प्रवेश करता हूं। अब सवाल ये है, नीचे तो बहुत गिरते हैं, पापी तो बहुत बनते हैं, तो उसे एक ही पापी की क्या बात है? हिसाब ये है
कि कोई तो संग के रंग से पापी बनते हैं क्या, और कोई है ही पापी। जैसे बिच्छू है, वो क्या करेगा, वो तो उसको जिसके पास पहुंचेगा वो तो डंग मारेगा। सांप है, कितना भी उसको दूध पिलाओ पालो, मौका लगेगा उसके ऊपर कहीं गलती से भी उंगली या पांव रख गया और फट से काट लेगा, जोर से क्रोध आ जाता है। तो क्या नियम क्या हुआ, कोई नियम कानून हुआ ना। नियम कानून ये हुआ, जैसे माताएं होती हैं, तो माताएं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो उनके संग के रंग में आती हैं, रंगती हैं या नहीं रंगती है? रंग जाती है ना। सुनी सुनाई बातों में माताओं को जैसे बहुत विश्वास हो जाता है ना, बच्चों की बात पे तो और ज्यादा विश्वास हो जाता है। तो ऐसे ही वो उसमें प्रवेश करता है जिसका नाम रखता है ब्रह्मा। और ये तो प्रसिद्ध है भारत में कि 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा, माने 4-5 नाम के नामधारी कोई हुए हैं ब्रह्मा के रूप में। तो उनमें जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसी में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर ब्रह्मा है तो माँ का काम क्या है, माँ में कौन सा गुण विशेष होता है, माँ में कोई खास गुण होता है या नहीं बाप के मुकाबले है? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति जो है वो माताओं में बड़ी प्रबल होती है। बच्चे कितना भी परेशान करते हैं तो भी सहन करती रहती है। तो वो निराकार शिव जिसमें प्रवेश करता है और उसको जब ज्ञान होता है, भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का, उस ज्ञान के आधार पर उसको निश्चय होता है कि मेरा ये पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, क्या पार्ट है खास? अरे हाँ, परम ब्रह्म का पार्ट है। ब्रह्मा नामधारियों में परम परम पार्टधारी। तो फिर वैसा काम भी करना। नाम क्यों रखा, नाम इसीलिए रखा कि वैसा काम करके दिखाए, है ना। आज की कलयुगी दुनिया में तो नाम कुछ और है और काम कुछ और होते हैं। ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया है। वो कहते हैं ना, हाँ, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधर, जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा। थोड़ा भी स्नेह का जल नहीं है, लेकिन नाम ऐसा रख दिया। तो ये तो कलयुग की बात हुई। भगवान तो कलयुग को पलट करके क्या बनाने आता है, सत्य की दुनिया, सत्य युग बनाने आता है। झूठे मनुष्य को नर से क्या बनाने आता है, नारायण बनाने आता है। झूठा कौन, झूठा कैसे, झूठा माने काले काम करेगा तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ, क्या हुआ, झूठा हुआ ना। तो झूठे से झूठे में प्रवेश करता है और फिर उसको सच्चे में सच्चा ऐसा बनाता है जो दुनिया में उसकी कथा लोग गाते हैं। कौन सी कथा, कौन सी कथा गाते हैं, गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी। और भारत में तो घर घर में कथा हो, सत्यनारायण की, हाँ, सत्यनारायण की कथा, सत्य हरिश्चंद्र की कथा। नाटकबाजी बहुत दिखाते हैं सत्य हरिश्चंद्र की, तो कितना समझाते हैं। तो ये चित्र ले जाओ, कौन सा, लक्ष्मी नारायण का, सत्यनारायण का चित्र ले जाओ, समझाओ कि बाप आकर के ऐसा नर से नारायण बनाते।
एक की महिमा करेंगे कि वो एक बाप आते हैं और एक मनुष्य तन में प्रवेश करके मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसको नर से नारायण बनाते हैं। तो महाभारत में उस मनुष्य का नाम दे दिया है क्या? जो बहुत समझने वाला मनुष्य है उसका नाम क्या दे दिया है? बोल, सत्यनारायण। सत्यनारायण नाम दिया, विदुर नाम दिया। अरे विदु माने तो है जानकार, जाना तो उसने, लेकिन भगवान ने जिसको समझाया, जैसे बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि मैं तो तुम बच्चों को समझाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्यों भाई, इसको क्यों नहीं समझाता हूं? क्योंकि ये तो बच्चा बुद्धि, अर्जुन को समझाता हूं। अर्जुन अर्थात जिसने ज्ञान का बहुत अर्जन किया, बहुत ज्ञान की कमाई की हो, ज्ञान धन की, तो जो अव्वल नंबर होता है उसका नाम गाया जाता है। तो बताया कि ये अर्जुन है जो नर से क्या बनता है, अव्वल नंबर नारायण बनता है। तो वो चित्र दिखलाया और समझाया कि ऐसे जाओ और समझाओ। तो रकड़ी का भी बहुत समझाया। अच्छा, रखड़ी का वो बंधन नहीं है जो हाथ में धागा बांध देते हैं। उसका क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें करते रहते हैं। मतलब क्या है हाथ में धागा बांधने का? है स्नेह का धागा, पवित्रता का धागा। स्नेह भी कैसा है? बटा हुआ स्नेह। कहते ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा इस जन्म में, कोई वहां गिरा। अब बताओ, वो सच्चा स्नेह होगा? वो सच्चा स्नेह तो नहीं हुआ। ऐसा धागा बांधना है कि वो स्नेह का धागा एक को प्यार करने वाला बने। जैसे तुम बच्चों को समझाएगा एक शिव बाबा, दूसरा न। तो ये रखड़ी का बंधन नहीं है कि जो धागा बांध दिया। और कहां बांध दिया? हाथ में बांध दिया। हाथ में धागा बांधने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? अरे हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ। क्या? बुद्धि जो है वो हाथ का काम करती है। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है ना, समझी जाती है ना, कैच की जाती है। ऐसे ही हाथ से भी कोई चीज पकड़ी जाती है, होता है ना। तो हाथ में धागा बांधते हैं। तो ये कोई रखड़ी का बंधन नहीं है कि स्थूल धागा ले लिया, स्थूल हाथ ले लिया और उसमें बांध दिया, नहीं। और वो भी धागा दाएं हाथ में बांधते हैं या बाएं हाथ में? दाएं हाथ। क्यों दाएं हाथ में क्यों बांधते? क्योंकि अच्छे काम करने वाला दायां हाथ होता है। तो क्या इस हाथ की बात है? नहीं, ये तो ये मनुष्य हैं, उनमें अपने अपने तरह की बुद्धि है। कोई अपनी बुद्धि से अच्छे काम समझ के करता है, कोई बिना सोचे समझे ऐसे ही काम करने लग पड़ता है। तो परख के धागा बांधना चाहिए। क्या अच्छा आदमी है तो उसको धागा बांधना है, गंदा आदमी है, कीचक है, तो कोई बांधने जाएगा तो वो उल्टा ही संकल्प करेगा। तो इस धागे की बात नहीं है, इस हाथ की बात नहीं है। सीधे साधे व्यक्ति की बात है, परख करके बांधने की बात है।
तो भी बंधन तो है ना राखी का, वो जा करके बांध तो सकते हैं ना। चलो जाओ, तुम रखड़ी बंधन में बांधने के लिए जाओ। अरे भाई अभी तो रखड़ी बंधन नहीं है, अभी जाने की बात नहीं। 26/8/1967 की वाणी का 9वां पेज। अरे रखड़ी बंधन का अर्थ समझना ना, क्योंकि रखड़ी कोई रोज थोड़ी ही बांधी जाती है। रोज बांधते हैं, क्यों रोज क्यों नहीं बांध सकते? अच्छा काम तो कभी भी करो, समझाओ जाके रोज रखड़ी बांधो। रोज क्यों नहीं बांधते? कारण क्या है? हाँ? अरे अरे डम, अरे भाई रखड़ी बरसात के दिनों में बांधी जाती है, खास जब ज्ञान जल की रिमझिम लगी रहती है। ज्ञान बरसात होती रहती है ना, कौन से महीने में? सावन के महीने में। तो रोज नहीं बांधने हैं। श्रावण का महीना आता है तो ये श्रावण के महीने में क्यों? वो तो पता चल गया कि ज्ञान की बरसात बाप आते हैं, तब वो श्रावण का महीना कहा जाता है, बरसात का मौसम कहा जाता है। बरसात, ज्ञान बरसात के मौसम में ही रखड़ी होती है बंधन, और ज्ञान बरसात के मौसम में ही कृष्ण जन्म होता है। क्या? तो उसकी यादगार है। क्या भक्तों ने मनाई? क्या बरसात के दिनों में और श्रावण के दिनों में, श्रावण के महीने में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। खास एक दिन रखड़ी बंधन होती है। क्या रोज रोज होती है क्या? नहीं। तो रखड़ी सभी चाहिए, और जब चाहिए तभी बांधनी जाती है, रोज रोज थोड़ी बांधी जाती है। क्या साल भर कोई रखड़ी बंधन बांधता है क्या? हाँ, वो नजदीकी तो ऐसा थोड़ी कि भाद्रपद आया तो एकदम बरसात खत्म हो गई क्या? और ये महीने तो जो हिंदी के हैं वो आगे पीछे बहुत होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं है? जब वो आता है ना, कौन सा महीना, अधिक महीना आता है ना, क्या कहते हैं उसको? है पुरुषोत्तम मास है, तो 1 महीने का अंतर पड़ जाता है, कोई भी महीना हो। तो तुम तो रखड़ी रोज बांधते रहते हो। क्या जिस दिन रखड़ी का दिन आया उस दिन भी बांधते, उससे पहले भी बांधना शुरू कर देते, और उसके बाद सप्ताह तक बांधते ही रहते। क्यों रोज क्यों बांधते रहते? तुम्हारा धंधा ही है क्या है? रोज बांधते रहते हो, और रोज कोई न कोई जगह में जाकर के समझाते रहते हो। रोज जाके समझाते हो तो कोई रखड़ी थोड़े ही बांधते हो, है? बांधते हो नहीं, बताते थोड़े ही पहले से कि पवित्र रहना है, पवित्रता की राखी होती है, भगवान आते हैं तो रखड़ी बंधन के मौसम में आते हैं। तो वो डर रहता है कि पहले से बता देंगे तो फिर ये आएगा ही नहीं है, तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, कोई पैसे नहीं देगा। तो वो तुम रोज समझाते हो,
अब बाप से प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? तो क्या होगा? मुझे एक को याद करेंगे तो जैसे मैं परम पवित्र हूं, क्या अपवित्र हूं कि परम पवित्र हूं? परम पवित्र हूं। कैसे? धर्म पिताएं तो संग के रंग में आते हैं तो सब नीचे गिर जाते हैं, और मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं तो इतने बच्चों के संग के रंग में आता हूं, हजारों बच्चों के संग के रंग में, लेकिन मैं क्या नीचे गिरता हूं, अपवित्र बन जाता हूं? नहीं, मैं तो अपवित्र काला नहीं बनता। तो मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे, औरों को याद करेंगे तो फिर गारंटी नहीं है, पतित के पतित ही रह जाएंगे। तो मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं क्या कि तुम अगर मेरे को याद करेंगे तो तुम जरूर देवताओं की तरह गोरे बन जाएंगे, प्योर आत्मा बन जाएगी, पवित्र आत्मा बन जाएगी, तो पवित्र से पवित्र देवता बन जाएंगे। देवताएं भी नंबरवार होते हैं ना, नंबरवार पीढ़ियां होती हैं देवताओं की, नंबरवार जन्म होते हैं। ओम शांति।